वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो आज हम देखेंगे जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट टर्म 2 का सेट 1, जिसमें हम मैथ्स आज देखेंगे, जिसके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आज हम सेक्शन ए और सेक्शन बी देखेंगे और सेक्शन सी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो सेक्शन ए में जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन में से आपको कुल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और सेक्शन बी में आपको कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 5 में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन में एक सरल रेखा दी हुई है जिसका निर्देशांक है ए और बी, जिसका निर्देशांक है -5 और 7 और दूसरा निर्देशांक है 7 और 3। तो ये सरल रेखा के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर x1 है -5, x2 है -1, y1 है 7 और y2 है 3। तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालना। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली हमें इन सब का मान पुट कर देना है और सरल करके इसका मान निकाल लेना है। x2 का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। x2 है -1, x1 है -5, y2 है 7 और y1 है 3। तो इन सब का जब हम हल निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा टोटल सॉल्यूशन 4√2, इसका मान आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान निकालना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण P/H। तो यहाँ पर एक ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में कि यहाँ पर P मान लेते हैं ये 3K और कर्ण मान लेते हैं 4K, जहाँ पर K एक स्थिरांक है, एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है। हमें निकालना होगा B आधार। लंब और कर्ण पता है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पर हम सबसे पहले आधार निकाल लेंगे। तो आधार का ये हो गया h स्क्वायर √h² माइनस p स्क्वायर। h है यहाँ पर 4K और p है 3K। तो 4K का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर। p का मान रखेंगे 3K का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 9 और k स्क्वायर। 16 में 9 घटा 7K स्क्वायर बचा। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रह गया √7 और k। तो आधार कितना निकल गया, √7K। कॉसे का मान होता है B/H। तो B कितना हमने निकाला, √7K और H है 4K। तो K और K कैंसिल हो गया। K और K कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, √7/4। ये कॉस का मान निकल गया। अब टैन का मान कैसे निकालेंगे, टैन ए बराबर क्या होता है, ये होता है P/B। तो P कितना था, P हम फिगर से देख लेते हैं कितना हमने P माना है, 3K माना है। तो 3K टैन ए बराबर 3K/B है 4K। B है √7K जो हमने अभी निकाला था। K और K कैंसिल हो जाएगा। तो टैन ए का मान आ गया 3/√7। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मान ज्ञात करना 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बस सबका मान पुट कर देना है और सरल कर देना है। तो 2 गुना tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया जोड़
कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 का हमने होल स्क्वायर किया क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का भी मान होता है √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पर बच गया 2 गुना 1 का स्क्वायर। तो 2 एकम क्या हो गया? 2। इसका आंसर कितना आ गया? 2। अगला क्वेश्चन है, प्रूव करना है cos 38 इंटू cos 42 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो हम यहाँ पर 38 को लिख सकते हैं 90 में जब हम 52 घटाते तो कितना मिलेगा? 38 मिलता है। तो cos 38 के बदले हम लिखेंगे cos 90 घटाओ 52। और 52 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 90 में 38 से जब हम घटाते तो हमें 52 फिर मिलता है। तो हम यहाँ cos 52 के बदले लिखेंगे cos 90 घटाओ 38। और सेकंड टर्म को हम वैसे उतार देंगे। तो cos 90 घटाओ 32, cos 90 घटाओ 52। तो हम जैसा कि जानते हैं फॉर्मूला एक होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ थीटा के बदले है 52, तो cos 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 52। उसी तरह से cos 90 घटाओ 38 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 38। अब साइन 38 और साइन 52, साइन 38 साइन 52 दोनों बराबर टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला था πr²h। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। मान पुट कर देंगे, ये एक साथ और ये एक साथ कट जाएगा। 7, 5 और 22 को गुना करेंगे तो कितना? 770 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, इसलिए हमने मात्रा क्यूब में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो हमें पहले तीनों टर्म को लिख लेना है, बीच वाले टर्म को लिखना है पहले, और इतना बराबर लिखना है जो बाकी बच गया, यानी क्या बच गया? माध्य बच गया और बहुलक बच गया। तो दोनों को जोड़ देना है, बहुलक और माध्य को जोड़ दिया। अब क्या करना है? माध्य में 2 से गुना कर देना है और माध्यक में 3 से गुना कर देना है। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच क्या संबंध है? तो इन तीनों के बीच संबंध ये है कि माध्यक का 3 गुना, यानी जो बीच वाला है माध्यक का 3 गुना बराबर होता है बहुलक और माध्य के 2 गुना के जोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें, सम संख्या और विषम संख्या। तो हम जानते हैं कि किसी भी पासे में 1 से लेकर 6 तक अलग अलग साइड में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं। तो 1 से लेकर 6 तक 1, 3, 5 3 सम संख्या हो गए और 3 विषम संख्या हो गए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता एक पासे को फेंकने पर क्या होगी। तो सम संख्या यहाँ पर है 2, 4 और 6। टोटल कितनी सम संख्याएं हो गई? 3 हो गई। कुल परिणाम सम संख्याओं का क्या हो गया? 3। अब इसका प्रायिकता निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, तो सम संख्या कितना टोटल? 3, और सम विषम सब जितना तरह का परिणाम है सबको मिलाकर कितना आता है? 6। 3/6 प्रायिकता, तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। कितना आंसर आएगा? 1/2। उसी तरह से विषम संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3/6। इसको भी काटेंगे तो इसका क्या प्रायिकता आ जाएगा? 1/2। दोनों का प्रायिकता, सम संख्या विषम संख्या दोनों का प्रायिकता क्या आ गया? 1/2। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या कहा जा रहा? बिंदु 5 - 6 और बिंदु -1 - 4
को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन है कि कोई रेखा है जिसका निर्देशांक है 5 - 6 और -1 4। तो इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या हो गया, ये रेखाखंड हो गया। तो इस रेखाखंड को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर x क्या होता है, 0 होता है। तो x है यहाँ पर 0 और y बिंदु को हमने यहाँ ले लिया y1। तो एक फॉर्मूला है x1 y1 और x2 y2 के बीच अगर कोई बिंदु है x3 y3, तो ये जो बिंदु है x3 y3 ये इस रेखा को अगर m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है तो x1 और y1 का फॉर्मूला ये होता है x1 नहीं x3 और y3 का फॉर्मूला ये होता है x3 बराबर x2 m1 जोड़ x1 m2 बटा m1 जोड़ m2। उसी तरह से y3 बराबर m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। तो यहाँ पर चूँकि x3 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पर हम x3 का मान पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 बराबर हो जाएगा। हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना कि जो बिंदु है वो दी गई रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1। ये हम मान लेते हैं कि माना कि 0 y1 जो है वो इन दोनों बिंदुओं को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो x3 यानी कि 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 गुना ये m2 यानी कि 5 गुना 1 जोड़ -1 गुना k बटा k जोड़ 1। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है। 0 बराबर x1 m2 जोड़ x2 m1 बटा m1 जोड़ m2। यहाँ पर सबका मान पुट कर देंगे, m1 x1 x2 m2 और k जोड़ 1। तो ये 0 बराबर हो गया, k को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -k जोड़ 5 बटा k जोड़ 1। ये उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो इतना बराबर क्या आ जाएगा, ये इतना बराबर आ गया 0। इसको हम जब हम सरल करेंगे तो k का मान क्या निकल कर आता है, k का मान निकल कर आता है 5। तो हमने रेशियो को क्या माना था, रेशियो को माना था k अनुपात 1। तो यहाँ पर k का मान क्या निकल गया, 5। तो ये रेखा किस अनुपात में ये बिंदु किस अनुपात में इस रेखा को डिवाइड कर रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:1। यही इसका आंसर हो गया 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, 5 2 20 4 7 और C 7 - 4 है। तो इस प्रकार का त्रिभुज जिसके तीनों निर्देशांक दिए हुए हों उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 गुना y2 - y3 प्लस x2 गुना y2 x2 गुना y3 - y1 जोड़ x3 गुना y1 - y2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x1 x2 और x3 क्या है, x1 है 5, x2 है 4 और x3 है 7। उसी तरह से y1 y2 और y3 क्या हो जाएगा,
y1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 7 और y3 हो जाएगा -4। तो हम इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे। जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 है 5, और y2 7, y2 माइनस y3 जोड़ x2 उसके बाद y3 माइनस y1, ये माइनस सबका मान पुट कर देंगे। तो मान यहाँ पर देखिए सबका मान पुट किया हुआ है। ये हो गया जोड़ 7 गुना 2 घटाव 7। तो जब हम सबको सरल करेंगे, सबको सरल करने के बाद क्या मान आता है, यहाँ पर आ गया 1/2, 7 में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 4 11 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 5 गुना 11 जोड़ -4 और -2 जगह -6, ये हो गया 4 गुना -6। और उसके बाद क्या आ गया जोड़ 7 गुना 2 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, -5 बचेगा। तो ये आ गया 7 गुना -5। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो ये आ गया 1/2 गुना 55 घटाव 59, इतना बराबर हो गया 1/2 गुना -4 का हमें परिमाण लेना है। इसका ये प्लस माइनस साइन हमें नहीं लेना है। इसको हम कहते हैं मॉड ऑफ -4। तो मॉड कहने का मतलब है कि केवल 4 को हमें लेना है, इसका जो चिन्ह है उसको हटा देना है। तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या निकल गया 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 2 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, जो भी यूनिट है उस यूनिट में इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्र को देखिए, मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। इसका पाद बिंदु यानी कि इसका मीनार का ये हो गया पैर, इससे 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी। तो इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, उन्नयन कोण ये हो गया 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते कि माना ऊंचाई बराबर x, मीनार का ऊंचाई x है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चित्र से क्या क्या हमको मिल रहा है। अगर 60 डिग्री को देखते हैं तो 60 डिग्री के सामने का भुजा ये 15 मीटर है, 15 मीटर हो गया लंब, और ये हो गया ये 90 डिग्री के कोण के सामने का ये हो गया कर्ण, और ये आधार हो गया। तो आधार और लंब हमें मालूम है, तो इसी रिलेशन को हम यूज़ करके इसका मान निकालेंगे। तो आधार और लंब के बीच का जो रिलेशन है वो किससे ज्ञात होता है, tan से। तो tan 60 बराबर क्या होता है P/B, जहाँ लंब बराबर 15 है और x बराबर आधार है। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 15/x। तो x को हम इधर ले जाएंगे, √3 को 15 के नीचे ले आएंगे, x बराबर क्या हो गया 15/√3। तो हम 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, और 5 या 15 होता है। और ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये √3 कट गया, ये √3 कट गया, यहाँ पर बच जाएगा √3। तो 5√3 इसका क्या हो जाएगा, मीनार का ऊंचाई। 11वां क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B हो तो ये प्रूव करना है A + B बराबर 90। तो यदि tan A बराबर cot B है
तो कॉट बी को हम लिख सकते हैं tan 90 कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर tan और tan ये दोनों समान है, तो इसके बीच का जो कोण है वो भी बराबर होगा। तो tan हम हटा देते हैं, क्या बच गया यहाँ पर एंगल ए बच गया, और ये हो गया 90 घटाव बी। तो ए बराबर हो जाएगा 90 घटाव बी। बी को इस तरफ लेते आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में एक गेंद, 3 तरह का गेंद है, एक लाल है और 5 पीला है और 3 नीला गेंद है। तो निशा बिना थैले में देखे उसमें से एक गेंद निकालती है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसकी प्रायिकता है कि वह गेंद क्या होगी। पहला क्वेश्चन ए बी सी 3 क्वेश्चन है कि वह लाल है, वह काली है और वह नीली है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कुल संभावित परिणाम कितना है। जितना तरह का गेंद है सबका संख्या को हम जोड़ देंगे उतना ही संभावित परिणाम होगा। तो लाल गेंद का संख्या, काली गेंद का संख्या और नीली गेंद का संख्या, सबका संख्या को जब हम जोड़ते हैं 1, 5 और 3 तो कितना आता है 9 आता है। अब हमको निकालना क्या है कि काली गेंद का प्रायिकता। तो काली गेंद का प्रायिकता, काली गेंद है कुल 5 और सब गेंद मिलाकर है 9, तो 5/9 हो गया काली गेंद का प्रायिकता। उसके बाद हम देखते हैं लाल गेंद का प्रायिकता क्या होगा, बी लाल गेंद का प्रायिकता। टोटल लाल गेंद है, यहाँ लाल गेंद है कितना हो गया, एक लाल गेंद है। तो लाल गेंद का प्रायिकता क्या हो गया 1/9 हो गया। और नीला गेंद का प्रायिकता क्या हो गया, टोटल नीला गेंद है 3/9 हो गया नीला गेंद का प्रायिकता। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।